हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ एमटीएस में 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। और मैं इस आधार पे बताने जा रहा हूं दोस्तों, ऐसे मैं कुछ बताता नहीं हूं किसी को, ठीक है। जब अनुभव होता है तभी बताता हूं। तो मैंने एमटीएस 2019 में इंग्लिश में 25, रीजनिंग में 25, मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स प्राप्त किए। और किस स्ट्रेटजी और किस विधि से प्राप्त किया, तो सोचा थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दूँ। तो इसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन जो भी हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिलहाल मैं अपने क्लास पे अपने यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी फ्री क्लास पे फोकस करने वाला हूँ। और ये सब नोटिफिकेशन जो एक्स्ट्रा एग्जाम का वो चलते रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स कैसे हमने प्राप्त किया, उसको डिटेल से यहाँ हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आज ज़्यादा डिटेल्स करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है ना। और मानता हूँ कि इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है सीमित है, ठीक है। रीजनिंग में नए प्रयोग कर दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी नए प्रयोग कर दिए जाते हैं। देखिए, आप CHSL हो या फिर CGL हो, CGL के पीटी में जो क्वेश्चन मैथ है सबका, या फिर रीजनिंग में थोड़ा प्रयोग करके कैलकुलेटिव टाइप का बनाया जा रहा है। लेकिन इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, इसमें कुछ नए वर्ड जरूर जुड़ते हैं। लेकिन MTS लेवल पे आप इंग्लिश की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस को पढ़िए, भरपूर पढ़िए। और सबसे पहला काम, आप रूटीन बनाइए OWS, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज के लिए। इससे 100% जो आपका है CGL हो, CHSL हो और MTS, तीनों का प्रीवियस पढ़िए, तो आपका MTS का इंग्लिश 100% बन जाएगा। और आप करिए क्या कि जब भी आपका जिस वक्त सही टाइम लगे, ठीक है ना, ये चारों को पढ़ने के लिए रटना नहीं है, बस रोज पढ़िए कंटिन्यू, खुद ब खुद याद हो जाता है। मैंने कभी इसको याद नहीं किया, याद करने से याद रहता भी नहीं है, लेकिन यदि आप रोज़ इसको पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो वो बस खुद ब खुद याद हो जाता है। तो रोज़ सिर्फ कंटिन्यू रूटीन बना के इसको पढ़ लेना है, OWS को, एंटोनिम को, सिनोनिम की, फ्रेज को। तो ये याद करने का पोर्शन हुआ दोस्तों। अब रही बात ग्रामर पोर्शन का, तो लगभग तो याद करने वाला से ही रहता है। अब ग्रामर पोर्शन के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने इंग्लिश की क्लास नहीं कभी की, ना मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ किया। तो वो मैथमेटिक्स पे आएंगे तब उसको चर्चा करेंगे, पहले इंग्लिश की बात करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी से इंग्लिश को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हुआ 4 पोर्शन को याद करना। ग्रामर का आप कोई एक बेहतर बुक, जो आपके आसपास के दोस्त बताते हैं, बुक सब ठीक ही होता है, लेकिन आपको कौन बेहतर लगता है, कौन समझ में आता है, उसको भी आप कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। नियम को समझिए और हाँ, उसको बस कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, पकड़ाएगा। और साथ ही साथ में जो भी आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इम्प्रूवमेंट देखना है, पैसिव देखना है, एक्टिव देखना है। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है। और ऐसे MTS लेवल पे ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बेसिक है, 10th लेवल का ही रहेगा। तो आप इंग्लिश का तैयारी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ठीक है, लगभग रीजनिंग बनता ही है। और ऐसे भी MTS लेवल पे जो रीजनिंग है उतना हार्ड होता नहीं है, इजी क्वेश्चन तो सभी बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन जो है ना, हमेशा छूटते हैं सभी का, और यही रिजल्ट को ले मरता है। एक्सेप्शन जो बनाया उसका आ जाता है। मेरे साथ देखिए इस बार क्या हुआ, BPSC में 3 मार्क्स बहुत सारे छटे होंगे, बट गलती मैं बताता हूँ, जो भी एक्सेप्शन क्वेश्चन था 2-3 हमसे बना नहीं। बाकी तो जो करंट अफेयर था, बिक था, नहीं बनाए। करंट अफेयर बेहतर रहता तो इस बार मेरा रिजल्ट BPSC में आता। बट 2-3 क्वेश्चन जब मैंने घर आके चेक किया तो वो बनने लायक था, उसको जल्दी जल्दी मैंने बनाया, इग्नोर करके छोड़ दिया। लेकिन उसको थोड़ा और टाइम दे के बनाने में बनता, या फिर कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन मैथ का 1-2 गलती हो गया 10 क्वेश्चन में, तो 2 मेरा तो मैथ गलती हुआ, 1-2 वो जिक्के वो बहुत ईजी था। तो आपके रिजल्ट को अटकाने का काम यही सब करता है, जो हम छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं, मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग में हो। कुछ अलग टाइप का जो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, और 90% बच्चे वैसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और उस क्वेश्चन को जिस बच्चों ने बना दिया वो आगे निकल जाते हैं।
तो अब रीजनिंग में साइंस वाले स्टूडेंट का जिसका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, ठीक है ना, वो आराम से कर सकते हैं। बट आपको एक्सेप्शन क्वेश्चन को ध्यान देना है। सारे एग्जाम में जीके हो या फिर कुछ भी हो, रीजनिंग हो, सब हमेशा आपको क्या करना है ना, एक्सेप्शन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब आते हैं मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग जब हो गया तो मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आप प्रीवियस बनाइए। हाँ, रीजनिंग के लिए भी आप प्रीवियस प्रैक्टिस सबका कर सकते थे। छोटे लेवल का एग्ज़ाम एमटीएस निकालना है एसएससी में, तो आप सीएचएसएल, सीजीएल यानी कि सीपीयू, जीडीएस जो भी एग्ज़ाम होता है इसका सारे का आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, लगभग टाइप पकड़ाएगा। और इधर एक दो सालों में मैथमेटिक्स में कुछ कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन ऐड किया जा रहा है, लेकिन आधार लगभग वही होता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप ट्रिक तो ज़रूर सीखते हैं, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स का क्लास किया, ट्रिक्स सीखा, लेकिन जब मैं इस कंपटीशन में प्रवेश किया था तो 100% मैं बना लेता था। टाइम लगता था अपना बेसिक मेथड से, और बनते थे, सही बनते थे। हुआ क्या, जब हमने ट्रिक का क्लास पकड़ा, नहीं मैथमेटिक्स का क्लास पकड़ा, जब ट्रिक सीखना, ट्रिक पे फोकस किया, तो हमारा जो अपने तरीक़ा से बेसिक था किसी भी मैथ को सॉल्व करने का, वो निकल गया। सबके साथ ऐसा होता है, निकल जाता है यदि आप नया चीज़ सीख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि ट्रिक तो ज़रूर सीखिए, लेकिन आपका जो मेन चीज़ आपके पास है वो कभी भूलना नहीं है। ऐसा नहीं मैंने बेसिक भूल गया तो बाद में फिर से इसको कंप्लीट करना पड़ा, लेकिन जो बचपन से बना होता है वो थोड़ा सा निकलता है। तो अपना जो मेन चीज़ है उसको बचा के रखते हुए आप ट्रिक सीखिए। ट्रिक काम देता है, टाइम बचाता है मैथमेटिक्स में, और समय एसएससी में कम है, तो ट्रिक ज़रूरी भी है। लेकिन आप यदि ये इस बेसिक को भूल जाते हैं तो फिर ट्रिक भी कोई काम का नहीं रहता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से बनता भी नहीं है। तो बैलेंस करना है आपको, बेसिक आपका जो है उसमें और ट्रिक में, अपना जो आपका आधार है उसको बना के रखना है, और ट्रिक भी जहाँ ज़रूरत है उतना ही भर सीखना है, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ का डिस्कस किया जो मेरा अनुभव था। आपको आपकी तैयारी के लिए बेहतर हो तो अच्छी बात है, और अच्छा लग रहा है तो आप अपने ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। लाइक कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।